मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान 366 रन्स के ऊपर जब अपनी इनिंग ख़त्म करके बॉलिंग करने आया ना, तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम है उसके बाकी प्लेयर्स ने साजिद को कहा कि यार वो लगाओ फिर तुम भी अपनी टिंड के ऊपर तेल शेल, ताकि हम भी वो जो रूट ने जिस तरीके से लीच के सर के ऊपर गेंद चमकाई थी तो हम भी चमकाएं आपकी सर के ऊपर गेंद। तो साजिद भाई कहते हैं माइंड कर गए। साजिद भाई ने ना अपने ये यहाँ पर हाथ मार के कहा कि भैया तेल अपना क्यों, तेल निकलवाऊंगा इंग्लैंडियों का, गोरों का, जैसे इन्होंने 100 साल हमारा तेल निकाला था ना, मतलब हमारे पुरखों का। तो उसने कहा कि मैं इनका तेल निकलवाऊंगा। और अब साजिद भाई उनका तेल निकलवाने के बाद वो तेल अपनी टिंड पर मल रहे हैं और पाकिस्तान की टीम भी जो है वो खुश है तेल निकलने के ऊपर। पाकिस्तान को ना सेकंड टेस्ट के डे 2 के एंड के ऊपर जो इनको मेरे हिसाब में थोड़ी सी इन्होंने ग्रिप बनाई थी पहले दिन के एंड के ऊपर, उस ग्रिप को उन्होंने मज़ीद मजबूत कर लिया है कर्टेसी टू साजिद खान की 4 विकेट्स जो उन्होंने अपने आखिरी स्पेल में ली जब डे एंड ख़त्म हो रहा था। 4 विकेट लेकर, क्योंकि वो 4 विकेटें ना होती ना तो मैं आपको बताऊं कि 3 विकेटें, 4 तो टोटल पाकिस्तान ने ली, 3 विकेटें साजिद भाई ने ली, तो वो वरना पाकिस्तान के लिए ना गड़बड़ चल रही थी थोड़ी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी पाकिस्तान की सर डे 2 के एंड के ऊपर 127 रन्स की लीड है। 366 पाकिस्तान ने की है, 239 फॉर 6 ये इंग्लैंड का स्कोर है, ठीक है। और पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है कल 259 समथिंग या 250s में कुछ स्कोर था, आधी टीम जा चुकी थी। उसमें जनाब एडिशन ये हुई है कि रिजवान ने 41 किए, ठीक है, सलमान अली आगा 31 के ऊपर आउट हुए, आमिर जमाल ने 37 किए। आमिर जमाल के 37 टेक्निकली उनको भारी पड़ गए, वो हिप में दर्द निकल आया कुछ उसके। अच्छा, नोमान अली के 32 हैं। अच्छा, ये जो है ना नोमान अली के 32, मैं आपको एक बात बताऊं कि बॉलर्स जो होते हैं ना, बॉलर्स वो किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, वो टीम के ओवरऑल मेंटल जो कैपेसिटी होती है या मेंटल कैपेबिलिटी होती है उसका बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ। अब नोमान के 32 शो करते हैं कि रेजिलियंस है। ये 32 आपके टेल में लास्ट कब बने थे किसी टेस्ट मैच में, कुछ याद पड़ता है? अब आप शाहीन, नसीम, बाकी जितने भी हैं उनके हिसाब से देखें, उनको छक्के मारने का शौक है। ये 32 करके गया है सर 61 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके भी लगा गया नोमान भाई अपने। मुझे ना कुलदीप याद आ जाता है। कुलदीप को टेस्ट मैचेस में बैटिंग करते हुए देखें, लिचड़ हो जाता है वो कि ज़बरदस्ती आउट कर लो, मैं तो नहीं देता विकेट। बॉलर है हालांकि वो, उसका मेन काम है कि उसने अपनी रिस्ट पिन से विकेट्स निकालनी है, लेकिन वो बैटिंग में लिचड़ हो जाता है। रेजिलियंस, विकेट नहीं दूंगा। बॉलर्स के अंदर एटलीस्ट ये रेजिलियंस ज़रूर होनी चाहिए कि विकेट नहीं देंगे, और नुमान भाई ने आज वो रेजिलियंस शो की है। पाकिस्तान ने 366 किए विच इज़ ए गुड टोटल। वही मैंने आपको बताया था 350, 450, 400 इट वुड बी अ गुड टोटल। अच्छा, इंग्लैंड की तरफ से पॉट्स उसने 2 विकेट्स ली, कर से वो 3 विकेट्स ले गया, लीच 4 विकेट्स उसकी हैं, एक शुएब ने विकेट ली। ये इंग्लैंड का बॉलिंग कार्ड है। एंड वो इंग्लैंड की बॉलिंग जो है वो ऑब्वियसली अच्छी है। रन रेट हमारा थोड़ा कम है, हमने 366 2.96 के हिसाब से किए, और इंग्लैंड ने मारा है। वो नहीं खेलते भाई, उन्होंने एक रन रेट का हिसाब रखा होता है, और आपको पता है 40 ओवरों में तो वो 200 कर गए थे अपने। अब उसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे। इंग्लैंड का जनाब पहली विकेट जो है वो जैक क्रॉली की गिरी थी, 27 रन उसने किए, 36 बॉल्स के ऊपर 3 चौके। ये विकेट जो है ना, ये कर्टसी है नोमान प्लस सलमान अली आगा। रिजवान को तो पता ही नहीं चला, उसने क्रॉली ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ड्राइव मारी, हल्का सा एज हुआ, रिजवान को नहीं पता चला, विकेट कीपर को। नोमान को इमीडिएटली पता लग गया कि यार कुछ ना कुछ हुआ है, और साथ सलमान अली आगा ने कहा कि मुझे कोई आवाज़ आई है। फिर इन्होंने रिव्यू लिया तो वो एज निकल आया, ठीक हो गया, पहली विकेट इस तरह मिली। सर उसके बाद ओले पॉप को तो ब्यूटी जिसको कहते हैं ना साजिद ने मारी, वो टिपिकल ऑफ स्पिनर का जो एक जिसे कहते हैं स्पिन विकेट के ऊपर बोल्ड होता है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फ्लाइटेड डिलीवरी, पोप ड्राइव करने गया, बॉल पड़ी, बॉल्स विशियस किस्म की स्पिन होकर अंदर आई, बैट और पैड के बीच में जो चौकट्टा होता है वो खुल गया, उधर से वो चौकट्टा खुला, साथ ही बारात गेंद जो है बारात समेत घुस गई जनाब विकेटों के घर में। ये हुआ। उसने 29 रन किए ओले पोप ने। अच्छा, बेन डकेट
114 रन 129 गेंदों के ऊपर 16 चौके। इस बंदे ने पाकिस्तान की टीम को ठीक ठाक धोया है और सारे इसके सामने बिल्कुल जीरो नजर आ रहे थे सारे। क्या स्पिन अटैक हमारा, खैर पेस अटैक तो हमारा जो आपके सामने ही है, पेस अटैक ने क्या ही बॉलिंग करनी थी। वो आपको बता रहा हूँ, आमिर जमाल को हिप इंजरी का मसला हुआ है, उसने ज़्यादा ओवर ही नहीं किए। अब आई रियली डोंट नो कि उसकी क्या अपडेट है। लेट्स होप कि वो कुछ कर जाए, क्योंकि आज उसने सिर्फ 6 ओवर्स किए हैं, उसके अलावा उसने कोई ओवर नहीं किया। और वो जो है ना, थोड़ा टेक्निकली पाकिस्तान के लिए एक नॉट ए गुड साइन है। आमिर जमाल का इस तरीके से हिप इंजरी में दर्द या खुदा ना खास्ता कोई इंजरी या समथिंग। तो बेन डकेट की जो सेंचुरी है ना, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग आज की हाईलाइट है। इट्स वन ऑफ द हाईलाइट्स, क्योंकि बॉल जो है वो स्पिन कर रहा था और उसने वो स्वीप मार रहा है, वो रिवर्स स्वीप मार रहा है, वो निकल कर खेल रहा है। वो बहुत, आपको पता है, वो अटैकिंग बैटर्स हैं सारे, वो नहीं टलते। और इंग्लैंड जो है, उनकी पहली विकेट 73 के ऊपर गिरी है, दूसरी 125 के ऊपर गिरी है, और तीसरी विकेट उनकी जो रूट है वो 211 के ऊपर गिरी है। 211 के ऊपर ठीक जा रहे थे ये, मैं आपको बताऊं 40, अब आप देखना 41.3 ओवर, जो रूट आउट होता है 211 स्कोर है, वही 4-5 का रन रेट, मार धाड़ कर रहे हैं स्पिन विकेट के ऊपर इंग्लैंड वाले। तो ये चीज़ जो है ना, ये पाकिस्तान को थोड़ा सा देखनी चाहिए कि यार इसको कैसे आप पकड़ सकते हैं। अच्छा, उसकी डकेट की तो सेंचुरी वो तो थी आउट क्लास। ओले पोप भी हो गया। जो रूट बेसिकली साजिद की एक फुलर लेंथ गेंद थी, यहाँ से स्टार्ट हुआ है वैसे काम, जो रूट की विकेट से। साजिद खान की फुलर लेंथ गेंद थी, उसको स्वीप मारने गया, इनसाइड एज हुआ, बोल्ड हो गया। वो शॉट जो रूट से कैलकुलेट नहीं सही हुई, जो साफ सी बात है, वो स्वीप वाला बॉल था ही नहीं, इतना फुलर लेंथ गेंद था, उसको स्वीप मारना वो ऑलवेज रिस्की था। और जैसे ही इनसाइड एज होकर गेंद अंदर गई जनाब, जो रूट बोल्ड। जो रूट के बाद आउट हुए, अल्लाह आपका भला करे, ये इसको क्या कहते हैं, हैरी ब्रुक हुआ है, हैरी ब्रुक हुआ है आई गेस, जो रूट के बाद। और उसको भी साजिद खान ने बोल्ड किया था, वो भी विशेष किस्म का बॉल स्पिन ही बहुत कर रहा है उसका। साजिद का तो बॉल बहुत स्पिन कर रहा है, हद से ज़्यादा। वो मारता है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, फ्लाइटेड गेंदें चैनलाइज करके वो गेंद पड़ती है, विशेष किस्म का अंदर आती है। ओले पोप उसी तरह बोल्ड हुआ, ये हैरी ब्रुक भी इसी तरह बोल्ड हुआ। डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि हैरी ब्रुक थोड़ा सा बैकफुट पे जाकर खेलने के चक्करों में था। अब इतनी विशेष स्पिन को जब आप बैकफुट पे जाकर खेलने के चक्करों में होते हैं ना, तो देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि अगर आपने एक बॉल मिस की तो आपके डंडे खड़गे, और हैरी ब्रुक के साथ यही हुआ है। हैरी ब्रुक को भी साजिद ने बोल्ड कर दिया। उसके बाद बेन डकेट को भी साजिद ने आउट किया था, वो स्लिप में। बेन डकेट की कोई कितनी शॉट्स, 2-3 तो मैंने खुद देखी हैं, वो एरियल गई हैं, ये गली स्लिप गली वाली साइड से, तो वहाँ पे गली नहीं थी, और वो फर्स्ट स्लिप में ही आउट हुआ है। साजिद की गेंद के ऊपर आउट हुआ है, वो टिपिकल जिसे कहते हैं ना, साजिद ने वही लेफ्ट हैंडर का जो आउट निकलता है एक ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट, वो डकेट ड्राइव मारने गया, आउटसाइड एज लगा है, सीधा जनाब आगा सलमान या सलमान अली आगा जो भी, उसके हाथ में फर्स्ट स्लिप में, वो वहाँ पर कैच आउट हो गया। उसके बाद स्टोक्स आया, स्टोक्स का इनसाइड एज हुआ, बैट एंड पैड, वो उसने अब्दुल्ला शफीक ने ये शॉट जो खड़ा होता है लेग साइड के ऊपर, इसने आराम से कैच पकड़ लिया। दो कि रमीज़ भाई को तो लगा बहुत आउटस्टैंडिंग कैच है, इतना भी नहीं था, नॉर्मली कैच था। रमीज़ भाई थोड़ा सा ज़रा लंबा हो गया कैच, हमारे थोड़ा सा लंबा हो गया कैच ले लें, हमारे कमेंटेटर्स कहते हैं आखिर कर दिया, नेक्स्ट लेवल, अब तुम जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, एक ही कैच जो तुमने ले लिया है, इसके बाद कम से कम 3 दिन तक तो तुम्हें हिलना जुलना नहीं चाहिए। हाँ, दुनिया सारी ऐसे ऐसे कैच लेती है, जिसे कहते हैं पिछवाड़ा जो है वो उसकी कमर का कमरा हो जाता है, और हमारे थोड़ा सा ज़रा अंगड़ाई लेकर कैच कर लें तो हमारे कमेंटेटर्स कहते हैं अब हो गया, हमारा सफलता मिल गई है हमें, आधी ज़िंदगी की टेस्ट क्रिकेट जो है वो सफल हो गई है यहीं ऊपर। तो खैर डिसेंट कैच था यार, इतना को बहुत आउटस्टैंडिंग कैच नहीं था। तो खैर अभी सूरत हाल ये है भाई साहब के नोमान ने बाय द वे बेन स्टोक्स को आउट किया था। स्मिथ 12 पर बैटिंग कर रहा है, कारसेव 2 के ऊपर बैटिंग कर रहा है। स्मिथ भी डिसेंट बैट्समैन है, कारसेव भी डिसेंट बैट्समैन है। ये कारसेव की तो मेरा ख्याल है फर्स्ट क्लास में 3 सेंचुरीज़ हैं, 2 के 3 सेंचुरीज़ हैं। तो अब मेन मुद्दा क्या है कि पाकिस्तान को ये जो 127 रन की लीड है ना, इसको कैपिटलाइज करना है मैक्सिमम। पाकिस्तान की तरफ से 4 विकेटें साजिद खान ने ली हैं, 2 विकेटें नोमान ने ली हैं, बाकी किसी बॉलर को कोई विकेट नहीं मिली। जाहिद महमूद ऑफ कलर नज़र आया है, उसने तो कोई इतनी खास बॉलिंग की नहीं, उसने भी 6 ही ओवर किए हैं, 27 रन दिए हैं। आमिर जमाल ने 6 ओवर किए हैं, 39 रन दिए हैं। सलमान अली आगा ने 1 ओवर किया, 5 रन दिए हैं।
और साजिद ने 19 ओवर किए हैं, 1 मेडन, 86 रन, 4 विकेट्स, 4.52 की इकॉनमी। नुमान अली 21 ओवर, 4 मेडन, 75 रन, 2 विकेट्स, 3.57 की इकॉनमी। आपको पता है ऑफ स्पिनर को कुट पड़ जाती है। तो ये ना इस टाइम के ऊपर सूरत हाल है पाकिस्तान के मैच की, और पाकिस्तान को अपनी लीड जो है ना, लीड वो चाहिए, और एक डिसेंट लीड चाहिए, क्योंकि जो पिच की इस टाइम हालत है ना जो हमने देखी है, तो यू नेवर नो कि तीसरे दिन ये पिच क्या कर रही हो, चौथे दिन क्या कर रही हो। तो अगर तो सिर्फ कल के हिसाब से मैं देखूँ ना, तो पाकिस्तान को लीड लेनी पड़ेगी ठीक ठाक। मॉर्निंग सेशन में आकर ना अभी तो चलो थक गए होंगे, इसलिए 19-20 हो जाता है, लेकिन कल आते साथ इनको पकड़े। पाकिस्तान 100+ लीड ले जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी हालत गैर हो जाती है ना सेकंड इनिंग में, और इस पिच के ऊपर तो मुझे पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स में कोई ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं गुरु, साफ सी बात है। मतलब उतनी आपको उस लड़की से भी उम्मीद होती है कि जिसको घर गृहस्थी का कुछ नहीं पता, लेकिन आप ब्याह कर लिया है कि सीख लेगी, उस लड़की से ज़्यादा उम्मीद होती है कि वो सीख लेगी। ये जो है ना हमारे ये सेकंड इनिंग्स में मुझे इस विकेट के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है भाई कि ये कोई बड़ा स्कोर कर पाएंगे या समथिंग, क्योंकि ये नॉर्मल विकेटों के ऊपर नहीं सेकंड इनिंग्स में कर पाते। सारी जान लगता है पहली इनिंग में ही निकाल देते हैं, या इनकी वो जिसे कहते हैं पढ़ाई वो आधी किताब वाली होती है। वो आपको पता है ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बस आधी किताब की तरह पढ़ाई करते हैं कि अल्लाह मालिक है, इसमें से आ गया तो पास हो जाएंगे, नहीं आया तो फेल है फिर। तो ये भी वही वाला हिसाब है, ये भी बस एक पहली इनिंग तक की हैं, पहली इनिंग हो गई, अब सेकंड इनिंग में इनकी लीड इनको मैटर करेगी ये कितनी लेते हैं, और प्लस इनकी बैटिंग। तो बैटिंग को अगर मैं करूँ ना साइड के ऊपर, जिसका मुझे अभी श्योरिटी नहीं है कि ये क्या करेंगे, तो मेरा तो मशवरा ये है कि लीड जितनी मैक्सिमम ले सकते हैं ज़रूर लें, क्योंकि लीड लेंगे तो इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान का जो चांस है ना वो फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा साजिद और नुमान की इन पर्टिकुलर बॉलिंग देखने के बाद। बाकी देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।